ये निमर की वाटर क्या नाम है, दूध वाली बोतल लेके आई थी, इसका फीडर, लेकिन गर्म बहुत हो गया, उसने कैप उतार के वो फेंका हुआ है। तो मैं लास्ट टाइम इसको डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, तो डॉक्टर ने कहा है कि ना आपने इसके हाथ में कुछ ना कुछ खाने को देते रहना है, ख़ास करके तब जब इसको भूख लगी हुई है या आपसे कुछ ना कुछ मांग रही है या भूख लगी, आपको पता है कि आपके बच्चे ने काफ़ी देर का कुछ खाया हुआ है, तो ये बच्चों में ना इस तरह। हाँ चमचा गुली गुली। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम नबीला है और मैं अपने घर पे रहती हूँ बस। हाँ, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाती बाहर, क्योंकि मेरी बच्चियाँ मुझे जाने नहीं देती हैं कहीं बाहर। खैर, आज काफ़ी दिनों के बाद मेरी नींद पूरी हुई है, क्योंकि इनके बाबा ऑफिस से आते हैं, उसके बाद वो सोते हैं। रात को जब निमल मिरल तंग कर रही होती हैं तो फिर ये मुझे बार बार उठाती हैं, क्योंकि मैं इनके बाबा को सोने देती हूँ, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं होती फिर, क्योंकि मैं रात को 2, 3, 4 बज जाते हैं मुझे सोते सोते ना, गहरी नींद में जाते जाते तब सोती हूँ। फिर सुबह 8 बजे दोबारा उठ जाती हूँ, क्योंकि वासिफ ने सुबह 9 बजे ऑफिस जाना होता है। तो खैर, आज मैं सोई हूँ, वासिफ आज जो उठे हैं, रात कल शाम को खाना बनाया था वही मैंने सुबह उठ के ना नींद में उनको पैक करके दे दिया। तो मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया था, आज अभी तकरीबन हो रहा है 1:30 और मैं उठी हूँ 1 बजे। उठ के मैंने निमल की वाटर बोतल वॉश की है और उसके बाद उसको दूध बना के दिया है, अपने लिए नाश्ता बनाया, मोटर वगैरह चलाई है। तो ये कि आज मेरी आंखों में थकावट नहीं है, मेरी आंखों में सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज सोई हूँ। ये कह लें कि रात को मैं 3:30 बजे तकरीबन सोई हूँ और मैं आज 12:30 या 12:45 बजे मैं जागी हूँ सही। तो माशाल्लाह मेरी नींद बड़ी अच्छी आज पूरी हुई, इसलिए आज मैं फ्रेश हूँ। बच्चों के कपड़े भी मैंने कुछ सिलाई कर लिए हैं, तकरीबन 3 से 4 सूट उनके कर लिए हैं और बाकी 2-3 सूट पड़े हुए करने वाले, वो करके तो आज इंशाल्लाह मैं आपको सारी डिटेल वीडियो जो है ना बच्चों के कपड़ों की शेयर करूँगी। और अभी की रूटीन दिखाती हूँ कि मैं नाश्ते में क्या बना के लाई हूँ और मेरी बच्चियाँ क्या कर रही हैं और आज का मौसम कैसा है। ये रहा जी मेरा नाश्ता, ब्रेड है, ठीक है, उसके बाद अंडा है काली मिर्चों वाला और साथ चाय बनाई है, सब पानी पड़ा हुआ है। ये निमर की वाटर क्या नाम है, दूध वाली बोतल लेके आई थी, इसका फीडर, लेकिन गर्म बहुत हो गया, उसने कैप उतार के वो फेंका हुआ है। दूध पीने लगी है तो कहती मम्मा गम, मैंने कहा रख दो, ठंडा होता है फिर पी लेना। ये बैठी हुई है, अब मैं उधर कमरे में थी, वॉशरूम गई हूँ, तो पीछे से ये लड़की जो है ना, इसका बस हाथ पहुंच जाता है मम्मा की वैनिटी तक, तो वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल के लेती है। तो नीचे वाला जो वैनिटी के नीचे वाला है ना पोर्शन, उस पर ना मैंने इस तरह की लोशन, पाउडर और हेयर स्प्रे वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसका हाथ वहीं तक जाता है, तो ये चीज़ें उठा के ले आती है। तो अभी भी ये देखें लोशन और अपना पाउडर ये निकाल के लेके आई हुई है। और यहाँ है हमारा मीरू बच्चा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मीलू ने किसका दिल छुपाया होया है। मीलू ने आपा का दिल छुपाया होया है। किसका दिल छुपाया है? छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा, ये दिलश तो छोटा हो गया अब तो ये बात नहीं, मम्मा ने न्यू सी दी है, मम्मा न्यू पा देती है आपको। तो होया क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? क्या हुआ है? शुक्र है रात को इसके बाबा से इतनी बहस करने के बाद परमिशन मिल गई। वो लगे हुए थे कि मिरल की गंजी करानी है। मैं कह रही थी प्लीज निमल के पूरे 1 साल तक आपने बाल नहीं आने दिए थे, आप बार बार गंजियां कराते थे, फिर भी देख ले उसके बालों की ग्रोथ कैसी है, उसके बाल आप पे ही गया। निमल नो बेबी, 1 मिनट रुको, नो गालियां नो, पहले खाओ। अच्छा, मसला ये है कि निमल को अगर खाने के लिए कोई चीज़ ना दे, इसको भूख लगी हो ना, तो इसको अगर दूध ना मिले या खाने को कोई चीज़ ना मिले तो ये अपने कपड़े पकड़ के चूसना शुरू कर देती है। तो मैं लास्ट टाइम इसको डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, तो डॉक्टर ने कहा है कि ना आपने इसके हाथ में कुछ ना कुछ खाने को देते रहना है, ख़ास करके तब जब इसको भूख लगी हुई है या आपसे कुछ ना कुछ मांग रही है या भूख लगी, आपको पता है कि आपके बच्चे ने काफ़ी देर का कुछ खाया हुआ है, तो ये बच्चों में ना इस तरह आदत पड़ जाती है चीज़ें चूसने की, तो वो मिट्टी की तरफ भी चले जाते हैं फिर। तो खैर, मेरा थोड़ा सा भी ध्यान हटा है, मैं इसका दूध बना के लाई हूँ और साथ में अपना नाश्ता लेके आई हूँ, तो मेरा थोड़ा सा सिर्फ ध्यान हटा है और ये जो है अपने कपड़े चूसना शुरू हो गई है। तो मैंने फ़ौरन से इसके हाथ में ब्रेड पकड़ा दिए कि ये ब्रेड खाएगी। फिर से गंदा बच्चा, खूबसूरत बेटी। अच्छा, ये देखें इसके बालों की ग्रोथ भी ना, इसके बाल पतले हैं, बाल माशाल्लाह घने हैं इसके, ये नहीं कहती कि घने नहीं हैं, लेकिन पतले हैं, पतले मतलब बाल जैसे पतला बाल होता है ना वो है। और मिरल के निमल से ज़्यादा घने बाल हैं, मतलब निमल का जो बाल है ना, ये मिरल का बाल ये थोड़ा थिक है। तो मैंने वासिफ को कहा, मैंने कहा कि बच्ची के बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है तो प्लीज़ गंजी नहीं करानी।
तो कहते कि नहीं करानी है। इतनी बहस करते रहे, पिछले 2-3 महीनों से हमारी लड़ाई चल रही थी, इस बात पे बहस ही होती थी। गंजी कराने जाना है, मैं कहती थी नहीं जाना, मैंने नहीं करानी गंजी अपनी बच्ची की। इतनी झोनी लगती है मेरी काकी, मेरी शोनी शी काकी इतनी झोनी लगती है, इतनी पाली लगती है, मैं तो ना गंजा कराऊँ अपने बच्चे का। खैर तो फिर रात को फाइनल हुआ, मैंने कहा कि देखें अगर मिरल के बाल ठीक नहीं आते, अगर ये साल की भी हो गई, 2 साल की भी हो गई, तो मैं इसकी गंजी करा दूँगी। लेकिन अगर इसके बाल अच्छे आ जाते हैं तो फिर हम इसकी गंजी नहीं कराएंगे। तो वो मान गए हैं, कहते हैं ठीक है जैसे आपकी मर्जी। बहुत बहस के बाद, ठीक है, बहुत बहस के बाद यार अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते करने के बाद वो आपको नज़र आ रहे होंगे वो कपड़े पड़े हुए हैं, ये निमल का सूट है, ठीक है, ये मैंने अब स्टिच करना है। तो ये स्टिच करके फिर उसके बाद 2 मिरल के पड़े हुए हैं, वो स्टिच करने के बाद जो है मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, और फोकस नहीं होता यार ये जाली के ऊपर, क्या मसला है। अच्छा, मौसम का मैं आपको बता रही थी, मौसम का कुछ हाल ऐसा है कि कैसा है हाल, हाँ हाल कुछ ऐसा है कि हवा नहीं चल रही, धूप भी नहीं है, लेकिन हब्बस बहुत है बाहर, गर्मी फील हो रही है बाहर जाने पे, कि अगर आप बाहर जाते हो तो पसीना शुरू हो जाता है। हवा नहीं, धूप नहीं, सिर्फ और सिर्फ हब्बस। और ये हब्बस वाला मौसम सबसे ज़्यादा गंदा होता है कि बंदा बाहर निकल ही नहीं सकता है, कहीं बाहर जा ही नहीं सकता है। जैसे ही आप घर से बाहर निकलो चिप चिप शुरू हो जाती है। चलें जी, अब मिरल का काम शुरू हो गया है। अच्छा, मिरल के सामने कोई खेलने वाली चीज़ पड़ी हो ना, ये उल्टी होकर उसके साथ खेलती रहती है बस, माशाल्लाह। अच्छा, क्या डिप कर दूँ, डिप कर दूँ? नहीं, गोली गोली करो। नहीं, मुझे गोली गोली चाहिए प्लीज, गोली गोली करके दिखा दो कैसे कर रही थी, इतना प्यारा कर रही थी गोली गोली। छम छम, नहीं घूमनी आनो प्लीज प्लीज। अरे थोड़ी दूर होकर घूमो, फिर थोड़ी दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर। ये क्या मिमी गीता नो, नहीं गिना नहीं। हाँ जी घूमो। हाँ जी, आपको क्या हुआ मैडम, खूबसूरत मैडम आपको क्या हुआ है? हाँ 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 हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ मेरी सोनिया को? हाँ हाँ, छम छम, गुली गुली, छम छम। ये कहाँ से सीखा आपने, गुली गुली छम छम छो जाओ। सारी पोनी खराब कर ली, अभी मैंने पोनी की है इस लड़की की, ये बल्कि ना ये लूज पोनी है शायद, इसलिए इसकी खराब हो रही है फौरन से। अच्छा जी, तो ये अभी मैंने 2 सूट इस तरह किए हैं जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने निमल और मिरल दोनों को पहनाने हैं, और बाकी के मैं इसके बाद जो है वो वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊंगी। ये मैंने इसका बनाया है इस तरह से गोल नेक के, ठीक है, और एज इट इज़ पीछे भी चूनट्स बाजू के और आगे भी चूनट्स हैं, वो थोड़े से फूले फूले बाजू लगते हैं यहाँ से फिर। और ये है इस तरह से मैंने इसकी पैनल स्टाइल में 2 साइड पे जो है वो लेस लगा दी है, और नीचे से मैंने इसका दामन कुछ इस तरह से बनाया है कि ये चेक करें जरा, मतलब जो इसके हैं ना कोने, उनको मैंने चौरस कर दिया कि अब इसके नीचे जो है मैंने लगाया है ये पलटा। अब आप लोग को सही समझ आए कि मैंने घेरा नीचे से किस तरह का बनाया है। और इसके बाद जो है मैंने बनाया, मिमी आ दिया, ओके मिमी आ दिया। ये है निमल का नीचे ट्राउज़र, कंट्रास्ट में किया था, ये शर्ट का पीस आप ही ने दिया था, और ये जो शलवार है ये घर में पहले कपड़ा पड़ा हुआ था, तो ये इसके भी मैंने सेम एज इट इज़ ऐसे ही चुनट्स वाली बनाई। अच्छा, पहले ना मैंने निमल की सारी ट्यूलिप शलवारें बनाई हैं, अब वो देख देख के ना मैं तंग आ गई हूँ, तो दूसरी शलवारें बनाती थी ना उसके नीचे से पाइंचों वाली, तो वो पाइंचे जितने भी खुले बना लो ऊपर से शलवार अजीब सी हो जाती थी, तो फिर मैंने ये चुनट्स वाला स्टाइल इसका बनाया, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है ये। और इसके बाद जो है मैं दिखाती हूँ आपको, ये हटा देती हूँ और ये दिखाती हूँ। ये रहा मिरल का, सॉरी निमल कह देती हूँ, ये मिरल का, ये सिंपल पजामी है,
इसका कपड़ा ही इतना था, तो इसका नीचे से प्लेन ही है बिल्कुल ना, जैसे वो खड़ा पजामा होता है इस स्टाइल में। और ये है मिरर की फ्रॉक, पजामी साइड पे कर देते हैं हम। ये देखें ज़रा मिरर की फ्रॉक, इसके चुनट्स वाले बाजू, आगे से इसकी चुनट्स नहीं है, सिर्फ पीछे चुनट्स डाली हुई हैं, ठीक है। और ये नीचे घघरी है। ये जो कपड़ा है ना, ये बचा था इसके मासी के सूट के साथ से, ठीक है। इसकी जो है ना मासी आयशा, जो मेरे से बड़ी है, मेरी बहन, उनके सूट, उनका ईद का सूट था, मैंने कटिंग किया तो ये कपड़ा बचा, मैंने कहा दे दो, मैं मिरर का बना दूँगी साथ, तो इसीलिए फिर मैंने ये कटिंग किया है साथ। अब ये सिलाई की है, ये है इसकी, इसको मैं रखती हूँ ऐसे, ठीक है। ये हो गया। ये ठीक है। अब बाकी चुपके जो 2 मैंने सिलाई किए हैं, 2 पता नहीं 3 किए हैं, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आई थिंक 2 होंगे, हाँ, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। इसके बाद अच्छा जी, ये हमारी मम्मी ने पहन लिया हुआ सूट। मम्मी पीछे आओ, मम्मी थोड़ा पीछे, नहीं पीछे बेटा, पीछे। गुड, वाह, मम्मी तो बहुत पाली गगरी है। क्या हुआ है मम्मी? घूम के दिखाओ, घूम घूम करो, पीछे जाके घूम घूम करो। मटकी, मेरी छोटी सी मटकी। और ये है मेरी छोटी बेटी, ये जूता पहन के लेती हुई है। गंदो, अरे मामा की गंदो। हाँ 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 हाँ, क्या हुआ है? मीनल, 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 मामा का गंदा बच्चा। हाँ पापा मुझे मुझे क्या है, वासिफ भी ऑफिस से आ गए हैं, लाइट गई हुई है हमारी। अंदर ही। अच्छा जी, लाइट गई भी थी, अब लाइट आई है, तो मैंने कहा मैं जरा आपको सही से जो है मिरर का सूट दिखा दूं। ये देखें जरा कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह, कलली वाला छोरा लग रहा है, मेरे बच्चे को कलली वाला छोरा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, मेरी बटरफ्लाई, मामा की बटरफ्लाई। अच्छा जी, इसके जो बाबा है और इसकी बड़ी बहन गए हैं बाहर से खाना लेने के लिए, अभी तक तो नहीं आए। गली में बच्चे खेल रहे हैं बस। वासिफ और निमल नहीं आए अभी तक, पता नहीं उन्हें कितना टाइम लगेगा आने में। ये आई हुई है बेबी की खाला, बेबी की काला आई हुई है, सोना बेबी। खाला के साथ खेल लिया कल है, खाला के साथ खेल लिया कल है, गंदा बच्चा। कैसे आने हैं? बड़े अच्छे लगते हैं, साथ में रहती है यहाँ भी ये ना। अच्छे लगते हैं। हाँ, ऐसे करता है वो भी काका। गंदा, गंदे मुंह वाली गंदा। मीरू, नहीं आ गया। मीरू। अच्छा, ये ना निमल की खाला आई है, अभी बनानास लेके आई। मैंने अभी बनानास भी चेक किया, और ये 2, 1 मिनट बेटा, 2 जुड़े हुए केले निकले हैं, आगे की हुई है दोनों ने। प्लीज इसको छोड़ दो, आप वाला खा लो, वो खाला को दो, वो वाला खाला को दे दो। खाला को दे के आओ जल्दी। खाला बो, थैंक यू। बेबी दे दिया। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है आप ही लोग आए हुए थे, फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाना खा के हम लोग लेट गए थे। अभी मुझे याद आया कि मैंने तो ये व्लॉग शूट करना था ड्रेसेस का। अच्छा, ये कपड़ा भी आई थिंक है खाड़ी का सूट है ये भी, और मारिया के सूट के साथ से, मेरी छोटी बहन के सूट के साथ से ये कपड़ा बचा था। और ये है कि इस दफ़ा मैंने डिज़ाइनिंग इस तरह की है कि जितना कपड़ा था उसके हिसाब से मैंने चीज़ें बनाई हैं। पिछली दफ़ा तो ये था कि जो पहले मैंने इनके गर्मियों के कपड़े सिलाई किए ना, तो वो मैं पीसेस खुद लेके आई थी, तो इसीलिए वो ईजी कपड़े बनते रहे हैं, मतलब जैसा मेरा दिल किया मैंने वैसे बना दिए। लेकिन ये जिस तरह कपड़े थे उस हिसाब से बनाया। अब ये है इसका शॉर्ट बॉडी के साथ, मैंने ये देखे ना कपड़ा इतना था, तो ये मैंने करनी ना एज अ डिज़ाइनिंग के लिए कि छोटी सी पट्टी लगी हुई, तो ये बॉडी यहाँ तक है, ये जहाँ तक ये वाइट करनी, ये सॉरी ब्लू करनी आ रही है। और इसके बाजू बनाए हैं, बाजुओं पे ये चुनट्स हैं 2-3 बस, ठीक है। और ये है शॉर्ट फ्रॉक, इतनी लंबी फ्रॉक नहीं बनी, बिल्कुल छोटी सी, निमल के घुटनों तक आएगी ये फ्रॉक। और ये नीचे चुनट्स, और ये पीछे जो है वो बेल्ट लगाया है। और इसकी शलवार मैंने बनाई है बेल्ट वाली, ये देखें ऊपर से बेल्ट वाली शलवार है, और नीचे से आके ये मैंने यहाँ पे इसका 1
बॉक्स प्लेट डाल दी कि आप लोग अभी ना मैंने इस्त्री नहीं मारी, सिलाई किए थे ना तो वैसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना देती हूँ। ये एक इसका बॉक्स प्लेट है और सेम वैसे ही कड़ा बनाया है नीचे, ठीक है, क्योंकि अगर ये यहाँ से तंग करती तो यहाँ से ना घुटने से अजीब सी शलवारें उठी उठी लगती हैं बच्चों की। ये रहा। अब मैं इसके बाद दिखाती हूँ आपको मिरल का सूट। अच्छा जी, ये पूरी लुक है मिरल के सूट की, और ये कपड़ा जो है बड़ी आपी दे के गई थी। अब मुझे नहीं पता उन्होंने ये किसका सूट सिलाई किया, लेकिन कलर बड़ा प्यारा लग रहा था। ये मिरल को ना सारे कलर ही माशाल्लाह बड़े सूट करते हैं निमल मिरल को, लेकिन मिरल को मैंने जहाँ तक देखा है ना कि उसको लाइट कलर ज़्यादा माशाल्लाह उस पर उठते हैं, लाइट कलर बहुत प्यारे लगते हैं उस पर। और ये मैंने इस तरह बनाई है लॉन्ग बॉडी के साथ, ठीक है, फ्रिल वाले बाजू के साथ, और साथ इसकी शॉर्ट चुनट्स बन गई। वो किस तरह बनी कि मैंने उसके नीचे इतनी ज़्यादा जो है ना ये फोल्डिंग कर दी है कि नेक्स्ट ईयर उसको ये सूट छोटा हो जाएगा तो मैं ये एक एक सिलाई खोल के फ्रॉक बड़ी कर दूँगी और वो इजीली पहन लेगी। और ये है उसकी पजामी। पजामी के ऐसे मैंने नीचे पाइपिंग लगा के चुनट्स डाल दी, ठीक है। ये थी पूरी लुक। अच्छा जी, ये पड़ी हुई थी निमल की आइसक्रीम जो हम ख़त्म करने लगे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम यही आइसक्रीम खाने की वजह से ना उसका पेट ख़राब हो गया था। तो हमने ये सोचा कि हम उसको ये आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं खिलाएंगे। ये पड़ी हुई थी तो मैं लेके आई हूँ, हम दोनों खाने लगे हैं। ये वासिफ की, वासिफ ने ये स्ट्रॉबेरी वाली ली और मैं वनीला खा रही हूँ। खैर अब हम आइसक्रीम खाते हैं। हमारी निमल भी सो रही है और हमारा मीरू बेबी भी सो गया है। और अच्छा, वासिफ यहाँ बैठे हुए ये करने लगे हैं अपनी गेमिंग, और अब हम खाते हैं मज़े से आइसक्रीम। मेरी आइसक्रीम तो वासिफ के कपड़ों के साथ मैच जा रही है। वासिफ, मेरी आइसक्रीम आपके कपड़ों के साथ मैच जा रही है और आपकी निमल के कपड़ों के साथ। चलें ठीक है, आज के व्लॉग से हमें दें इजाज़त। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हमारे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।